मैं तुम्हारे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के एक्यूरेसी को डबल कर सकता हूँ। बट बिफोर वी गेट इनटू दिस, मेरा नाम है साकू। तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। ये हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 9th एपिसोड है। अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे होंगे तो तुम्हें उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ ऊपर आई आइकन में भी आ ही रहा होगा। हम स्टार्ट करेंगे पिछले वीडियो के एक एग्जाम्पल से। ये वाला चार्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। अगेन, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। सारे प्रीवियस एपिसोड्स देख के फिर यहाँ तक आओ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा 9:30 के बाद जो फर्स्ट गैप बनता है वो गैप बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए उस गैप को हम कभी भी चार्ट से रिमूव नहीं करते हैं। इसको हम फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ऑफ द डे भी कहते हैं। ये बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, और ये हमेशा 9:30 के बाद ही होता है, एक एक्सेप्शन के अलावा। वो एक्सेप्शन क्या है, लास्ट वीडियो में बताया, मैं अभी नहीं बताने वाला। एनीवेज, अगर हम यहाँ पे ध्यान देना तो हम यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ दो इक्वल लोज थे। प्राइस नीचे ड्रॉप करते हैं, इन इक्वल लोस को रेड करता है। फिर ये क्या बनता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, क्योंकि प्राइस इन लोस को रेड करने के बाद डिस्प्लेस भी करता है, एक एग्रेसिव मूव हायर भी आता है, और वापस से रिट्रेस करता है कहाँ तक, इसी ऑर्डर ब्लॉक के ओपन तक, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला लेवल रहता है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ऑफ द डे भी बनता है। और ये जो कैंडल होता है, सिंस ये कैंडल इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाता है और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आया होता है, इस कैंडल को नोटिस करो कितना एग्रेसिव है। तो इससे पता चलता है कि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है। तो पीडीआर स्टैक हो गए, यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो इसलिए प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करता है फिर ऊपर जाता है। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम बाई तब करते हैं जब प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप के, इस वाले बेयरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज करता है। अब ऐसा क्यों है, ये बॉडी का क्लोजिंग इसके ऊपर आना जरूरी क्यों है, उसके लिए वेट करना जरूरी क्यों है? मैं कहता हूं ना, विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। इसीलिए ये विक कैप के ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए ये बात हमेशा बोलता रहता हूँ कि विक्स डू द डैमेज, कैंडल्स टेल द स्टोरी, नहीं, बॉडीज टेल द स्टोरी। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे हम जनरली रिवर्सल्स ट्रेड करने के लिए सीआईएसडी का वेट करते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। लेकिन अगर हम इस प्राइस लेग में नोटिस करें, जो यहाँ तक रिट्रेस करता है इस फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप तक, यहाँ पे चेंज इन द स्टेट कहाँ होने वाला है? यहाँ पे चेंज इन द स्टेट यहाँ है, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अगर हम यहाँ तक के क्लोजिंग का वेट करें कि इस कैंडल के ऊपर क्लोज आएगा फिर हम लॉन्ग में एंटर करेंगे, तो हमारा जो टीपी है, टेक प्रॉफिट है, जो हमारा टारगेट है, वो इतने पास में है। अगर हम यहाँ एंटर करें और यहाँ एग्जिट कर दे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब हो रहा है। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इस वाले गैप के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। अब इसके पीछे नैरेटिव क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो जानते हैं। हमें पता है कि प्राइस जब ऐसे ड्रॉप कर रहा होता है और मान लो यहाँ एक गैप बनता है, एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, प्राइस रिट्रेस करता है यहाँ तक, और फिर ये गैप क्या करता है, इस गैप के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। तो इब्डा उन ऑर्डर्स को फिल करके फिर अपना कंटिन्यू करता है जहां उसको जाना है। अगर उसको बेरिश जाना है तो वो नीचे जाता है ना। तो हम इब्डा इस गैप को एज अ ट्रैम्पोलिन भी यूज करता है, एज अ मैग्नेट तो यूज करता ही है कि उस गैप की तरफ वो जाता है, ऑर्डर्स को फिल करता है, लेकिन फिर उन ऑर्डर्स को फिल करने के बाद अगर उसको बेरिश जाना होता है तो यहां से बाउंस बैक भी करता है। लेकिन क्या होगा अगर यहां से ये बाउंस आए ही ना, प्राइस कंटिन्यू करे ऊपर? इसको हम कहेंगे इनवर्स, एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। यहां पे
मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉडीज के क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फॉर सम रीजन ये वाला गैप फेल हो जाता है, इस वाले गैप के अंदर कैंडल का बॉडी क्लोज नहीं कर पाता है, क्लोजिंग गैप के ऊपर आ जाता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा इब्डा है, इज नॉट विलिंग टू ड्रॉ प्राइस लोअर। उसको प्राइस को नीचे नहीं लेके आना है, वो कैंडल्स का क्लोजिंग गैप के ऊपर दे रहा है। इसका मतलब इब्डा को और हायर डिलीवर करना है। यही सेम चीज बेरिस एग्जांपल में भी एप्लीकेबल है कि प्राइस जब ऐसे राइज कर रहा है और यहां पे एक गैप बन गया, प्राइस नीचे रिट्रेस किया और उसका क्लोजिंग जो है वो इस वाले गैप के नीचे आ गया, इस गैप के नीचे। तो ये हमारा बेरिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, ये भी काफी सिग्निफिकेंट है। दोनों केसेस में हमें सेम ही चीज पता चल रहा है कि इब्डा को यहां से प्राइस को रिवर्स नहीं करना है, यहां से प्राइस को कंटिन्यू करना है। इसीलिए हम क्लोजिंग्स पे इतना ध्यान देते हैं। इनको हम कहते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि इन गैप को हम इनवर्स करने वाले, मतलब इब्डा इनवर्स करने वाला है। और हम इनका यूज सीआईएसडी के जैसे भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि प्राइस ऐसे ड्रॉप कर रहा है और यहाँ पे हमारा सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल का फर्स्ट हाईएस्ट मोस्ट कैंडल है, तो हम इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करते हैं। फिर यहाँ से रिट्रेस जब करता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं कि हमें पता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हारा कोई इम्बैलेंस या फिर कोई स्विंग हाई प्रेजेंट होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि प्राइस यहीं पे ड्रॉ कर रहा है और यहाँ नीचे भी उसको किसी लेवल को हिट करना चाहिए, बिना नैरेटिव के, बिना ये ड्रॉ के, बिना इस मैग्नेट के और बिना इस लेवल के। ये सीआईएसडी इनवैलिड है। ये बस एक पैटर्न बन के रह जाएगा अगर तुम्हारे पास नैरेटिव नहीं है, लॉजिक नहीं है तो सिमिलरली अगर यहाँ पे एक गैप रहता है ना, एक फेयर वैल्यू गैप, और कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो हम इससे भी ये इंटेल निकाल सकते हैं कि हाँ अब प्राइस रिवर्स करने वाला है, क्योंकि प्राइस जो है बेयरिश पीडीआर है, इसका मतलब बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, उनके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस अब रिवर्स करने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स सीआईएसडी हमेशा इन्वर्सन से सुपीरियर होता है। मैं पर्सनली सीआईएसडी का ही वेट करता हूँ रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करने के लिए। और सीआईएसडी और इन्वर्शन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि प्राइस सीआईएसडी तक रिट्रेस करता है हर बार ऑलमोस्ट हर बार सीआईएसडी तक रिट्रेस करता है, लेकिन इन्वर्शंस पे हमेशा प्राइस रिट्रेस नहीं करता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस जब ऐसे किसी गैप के ऊपर क्लोज करेगा, तुम्हें ये नहीं देखने मिलेगा, ये नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से ऊपर और चला जाएगा। और मैं इसका यूज कैसे करता हूं? अगर मान लो कि प्राइस ऐसे ड्रॉप कर रहा है और यहाँ पे किसी की लेवल को हिट करता है, मेरे को यहाँ पे लॉन्ग लेना है, मेरे को यहाँ से बाई करना है। इस वाले प्राइस लेग में जो हमारा सीआईएसडी है वो यहाँ पे है, जो कि ऐसे मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, ये जो प्राइस लेग है बहुत बड़ा है कि यहाँ पे तो मैं अपना टीपी लेके निकल जाऊं, ऐसा। और यहाँ पे हमारे पास दो गैप्स प्रेजेंट है, एक इस लेवल पे, एक इस लेवल पे। तो मैं यूजुअली वेट करता हूँ कि कैंडल ये जो हाईएस्ट वाला गैप है ना, इसके ऊपर क्लोज करे। उसके बाद मैं कंफर्म करता हूँ कि हाँ अब प्राइस को सच्ची में रिवर्स करना है, मतलब हायर जाना है। ये हम एज अ कंफर्मेशन यूज करते हैं। हम सीआईएसडी का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा इंटेल है कि हाँ प्राइस अब बेयरिश पीडीआर इसको डिसरेस्पेक्ट करना चालू कर दिया है। और ये जो वीडियो है ना, इसमें बस इतना ही नहीं है, इसमें हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे और इन डेप्थ जाएंगे। बहुत सारा इंसाइट होने वाला है इस वीडियो में, बहुत डिटेल्स जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो एकदम ध्यान से देखो और हर एक चीज का ना नोट्स बनाओ, वरना तुम भूल जाओगे। मेरे को पता है कि तुम में से आधे लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स का कोई नोट नहीं बनाया है, लेकिन इसका बनाओ। ये सबसे सिग्निफिकेंट एपिसोड है अब तक का हमारे पूरे सीरीज में। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। नहीं, वो नैस्डैक के ही एग्जाम्पल पे।
जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिंस यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा प्रोपल्शन ब्लॉक बना, यहाँ पे हमारा इन्वर्जन हुआ। सेम इस पूरे प्राइस लेग में सबसे हाईएस्ट वाला बेयरिश फेयर वैल्यू गैप कौन सा है? यहाँ पे कोई गैप नहीं है। जो पहला गैप है, जो हाईएस्ट गैप है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसमें सीआईएसडी इतना दूर है। तो इसीलिए मैं इस एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सीआईएसडी का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें मेरा एंट्री बहुत लेट हो जाएगा। इस एग्जांपल में मैं हाईएस्ट फेयर वैल्यू गैप जो है, जो कि ये वाला है, इसके ऊपर क्लोजिंग पे ही लॉन्ग कर दूंगा, वरना जनरली मैं सीआईएसडी का वेट करूंगा, जो कि यहां है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल पे, एक गोल्ड के एग्जांपल पे। ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है, 14 सितंबर 2025 का। और फिलहाल तुम्हें इस चार्ट में क्या दिख रहा है? इस चार्ट में इक्वल लोज प्रेजेंट है। खुद से स्पॉट करना कि इक्वल लोज कहाँ है। अगर तुमने इस चार्ट को ध्यान से देखा होगा, तो तुमने नोटिस किया होगा कि यहां पे इक्वल लोज हैं। ऑफ कोर्स यहां पे भी इक्वल लोज है ही, लेकिन आई थिंक तुम में से ज्यादातर लोगों ने इन वाले इक्वल लोज को मिस कर दिया होगा। प्राइस क्या करता है? प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, इन वाले इक्वल लोज को रेड करता है, इस एक छोटे से स्विंग लो को भी रेड करता है, और फिर यहां से हायर जाता है। तो हमें पता है कि जो रिटेल, जो डम मनी, जो अनइन्फॉर्म्ड मनी होता है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रेड हो चुका है यहाँ पे। तो हमें ये भी पता है कि ये जो लो है, इस लो के नीचे प्राइस नहीं जाने वाला, ये हमारा प्रोटेक्टेड लो है, क्योंकि यहाँ पे रेड कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम अपने डीलिंग रेंज का लो मान सकते हैं। और जो हमारा ये अगर डीलिंग रेंज का लो है, तो हमारे डीलिंग रेंज का हाई कौन सा है? ये है हमारा डीलिंग रेंज का हाई। अब इस डीलिंग रेंज में ना हम थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये वही वाला डीलिंग रेंज है, और इस डीलिंग रेंज में प्राइस नीचे ड्रॉप करता है कहाँ तक? इक्विलिब्रियम तक आता है, डिस्काउंट में भी आता है, और इस वाले बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेस करता है, बीसी पे। बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब अगर हम इस लो पे ध्यान देना, इस लो पे थोड़ा सा जूम करें ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा। वो हमारा 15 मिनट का चार्ट था, अभी हम आ गए हैं 1 मिनट के चार्ट में। ये वही वाला लो है, और प्राइस जब यहाँ पे आता है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को यहीं पे हिट कर देता है। और देखो कैसे बॉडी उस फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट भी करता है। 15 मिनट का गैप है, लेकिन 1 मिनट पे भी उस गैप को रेस्पेक्ट किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए? नहीं। प्रूफ क्या है कि यहां से प्राइस रिवर्स होने वाला है? सीआईएचडी। यहां पे सीआईएचडी कहां है? ऑफ कोर्स सीआईएचडी तो यहां है, लेकिन क्या प्राइस सीआईएचडी के ऊपर क्लोज करता है? नहीं। प्राइस यहां तक आता है, लेकिन सीआईएचडी फेल हो जाता है। फिर प्राइस और नीचे ड्रॉप करता है। जब यहां नीचे ड्रॉप करता है, तब सीआईएचडी कहां होता है? यहां। यहां पे भी सीआईएचडी फेल हो जाता है। और क्या दिख रहा है इस चार्ट में? जब यहां सीआईएसडी फेल होता है, इस वाले प्राइस में और प्राइस लेग में और क्या दिख रहा है तुम्हें? यहां पे ध्यान दो, एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, और चेक करो कैसे प्राइस उस गैप को रेस्पेक्ट करता है। सारे बॉडीज 50% के नीचे क्लोज करते हैं। दिस इज इब्डा। इतना प्रिसाइज है प्राइस, इतना एक्यूरेट, इतना टू द टिक मैनिपुलेटेड।
एनीवेज, यहाँ पे गैप के ऊपर तो क्लोजिंग आता ही नहीं है, सीआईडी भी नहीं होता है, तो हम यहाँ और वेट करेंगे कि प्राइस और नीचे डिग करे। यहाँ तक आता है जब, तब सीआईडी कहाँ होता है? ये ये हमारा सीआईडी, सीआईडी के ऊपर क्लोज करता है, यहाँ पे सीआईडी के ऊपर क्लोजिंग आता है, सीआईडी पे रिट्रेस करता है, यहाँ पे ये जो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है उसमें भी थोड़ा सा अंदर तक जाता है, फिर वो अपना हायर कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ और क्या हुआ होता है? पता है और क्या हुआ होता है? इस गैप का इन्वर्जन। ये जो हमारा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप रहता है, इस गैप के ऊपर प्राइस क्लोज करता है। प्राइस जो है, प्राइस इस कैंडल का जो बॉडी है वो इस वाले गैप को डिसरेस्पेक्ट कर देता है, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो इससे हमें इंटेल मिलता है कि सीआईडी होने वाला है। सीआईडी स्टिल रिवर्सल का मेन इंडिकेशन है, ठीक है, लेकिन हम इन्वर्जन्स को भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, इन्वर्जन्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन से भी प्रूफ होता है कि हाँ सीआईडी होने वाला है, प्राइस रिवर्स करने वाला है। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। ये इन्वर्जन्स के चक्कर में सीआईएसडी को नहीं भूलना है, ये सीआईएसडी सुपीरियर है इन्वर्जन से भी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट हाँ आई थिंक सीआईएसडी इन्वर्जन से भी ज्यादा सुपीरियर है रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। और मैंने बोला था कि इस वीडियो में ना बहुत सारे जेम्स ड्रॉप करने वाला हूं मैं, छोटे छोटे बहुत सारे जेम्स ड्रॉप करने वाला हूं, तो यहां भी एक कर देते हैं, है ना? अगर हम इस वाले चार्ट पे थोड़ा सा जूम आउट करें ना, तो पता है हमें क्या दिखेगा? ये दिखेगा, नॉट सरप्राइजिंग, ये वही वाला इक्वल लो है, ये वो लो है जिसको रेड किया था, वही डीलिंग रेंज, यहीं पे हमने सीआईडी और इन्वर्जन मार्क कर रखा है, सेम प्राइस एक्शन है। लेकिन यहाँ पे ना मैं तुम्हारा अटेंशन दो बहुत स्पेसिफिक लेवल्स में लाना चाहता हूँ, बहुत बहुत स्पेसिफिक लेवल्स है वो दोनों। वो दोनों कौन से पता है? वो दोनों है ये वाला लो, और इस वाले फेयर वैल्यू गैप का लो। मतलब गैप का तो ये हाई है, लेकिन इस कैंडल का लो, इस वाले फेयर वैल्यू गैप का ये हाई है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों लेवल्स में क्या चीज कॉमन है? सही से देखो, ये जो दोनों लेवल्स है ना, इनमें इन लेवल्स पे जो कैंडल्स फॉर्म हुए हैं उनका कोई विक नहीं है, उन कैंडल्स का कोई विक नहीं है। ये वाले जो कैंडल्स होते हैं ना जिनका कोई विक नहीं होता है, ये बहुत एक्सेलेंट मैग्नेट जैसा काम करते हैं प्राइस में, बहुत अच्छे मैग्नेट्स होते हैं। मतलब प्राइस चाहता तो यहाँ पे ये जो इक्वल लोज है इन लोज को रेड करके वापस जा सकता था, लेकिन प्राइस ने डिग के यहां तक क्यों? क्योंकि इन वाले कैंडल्स में कोई विक नहीं है। अगर यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम तो यहाँ कहीं आ जाता था, अगर हम इस लो से इस हाई तक मार्क करें, इक्विलिब्रियम तो यहाँ है, यहाँ एक इम्बैलेंस भी प्रेजेंट है, तो प्राइस क्यों इस वाले गैप तक रिट्रेस करता है? क्योंकि इस कैंडल के लो पे कोई विक नहीं बना है। ये जो चीजें है ना, जो मैंने अभी यहां पे बताया कि वीकलेस कैंडल्स अच्छे मैग्नेट होते हैं, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हारा जो फेवरेट आईसीडी ट्रेडर है ना, जिसके वीडियोस तुम रोज देखते हो, वो भी नहीं बताने वाला तुम्हें ये चीज, क्योंकि ऑनेस्टली उनमें से भी आधे लोगों को ये चीज पता नहीं है। मेरे ऐसे इन डेप्थ किसी ने स्टडी नहीं किया है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं। और उसके पीछे रीजंस ये है कि ऐसे इंसाइट्स है मेरे पास, ऐसी चीजें पता है मेरे को। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, गोल्ड से चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे। हम्म अब इस वाले चार्ट में ना टर्टल सूप दिखेगा, यहाँ पे कोई इन्वर्जन का सीन नहीं है, लेकिन टर्टल सूप पे ध्यान दो, एक बेयरिश टर्टल सूप कहाँ हुआ है? एक बेयरिश टर्टल सूप इन हाइस पे,
यहाँ पे एक स्विंग हाई बनता है, प्राइस नीचे आता है, फिर उस हाई को रेड करता है, फिर वो अपना ड्रॉप करता है लोअर। तो हम ये जो हाई है ना, इस पे थोड़ा जूम करते हैं। अभी हम 1 डे के चार्ट में हैं, 1 डे से चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। ये वही वाला हाई है और ये भी वही वाला हाई है जो रेड करता है। अब मैं हमेशा बोलता हूं ना कि मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये फ्रैक्टल है। ये हर चार्ट में, हर टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। तुम अपना चार्ट कभी भी खोल लो ना, तो किसी भी रैंडम टाइम पे खोलो, किसी भी रैंडम टाइम फ्रेम पे खोलो, कोई सा भी चार्ट खोलो, वो कोई क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, वो कोई इंडियन मार्केट्स हो सकता है, वो नैस्डैक हो सकता है, या फिर फॉरेक्स का भी कोई पेयर हो सकता है। हर एक चार्ट में तुम्हें मेरे ये कॉन्सेप्ट्स काम करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये सारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फ्रैक्टल है। हर टाइम फ्रेम, हर चार्ट, एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। अब इस चार्ट में ना, जब प्राइस इस हाई को रेड करता है तो सीआईएसडी कहां होता है, नोटिस करो। ऑफ कोर्स सीआईएसडी यहां होता है, ये है हमारा सीआईएसडी। और हाँ, तुम चाहो तो यहां पे इस रेड के बाद सीआईएसडी का वेट कर सकते हो कि सीआईएसडी होगा, प्राइस रिट्रेस करेगा सीआईएसडी तक, फिर वहां से मैं शॉर्ट लूंगा इस लो तक। दैट्स पॉसिबल। लेकिन तुम चाहो ना तो इस वाले प्राइस लेग पे इस इन्वर्सन का भी वेट कर सकते हो। इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को देख के भी, इस गैप के नीचे क्लोजिंग का वेट करके भी तुम अपना प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ प्राइस रिवर्स करने वाला है। सीआईएसडी का वेट करेंगे तो यहां तक वेट करना पड़ेगा, इस कैंडल के क्लोजिंग तक। लेकिन इन्वर्जन वो तो यहीं पे हो गया है, यहीं पे आ गया था क्लोजिंग, यही पता चल गया था कि प्राइस यहां से ड्रॉप करने वाला है। तो सीआईएसडी, इनवर्स शेयर वैल्यू गैप्स, ये दोनों बहुत अच्छे इंडिकेशन है कि हाँ प्राइस रिवर्स करने वाला है। और अगर दोनों एक साथ हो, फिर तो मतलब इन्वर्जन भी हो गया, सीएचडी भी हो गया, फिर तो वो पीडीआर स्टैकिंग हो गया ना, वो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं बोल रहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं तुम्हारे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स के एक्यूरेसी को एकदम डबल कर दूंगा। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, पीडीआर स्टैकिंग करके और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को स्टैक करके जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी रहेगा विन का, विन रेट उतना हाई। अब ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यहां पे एक बहुत स्पेसिफिक चीज हुआ है। पता है वो स्पेसिफिक चीज क्या है? मैं बोल रहा था ना बहुत सारे जेम्स होने वाले इस वीडियो में, बहुत इन्फो ड्रॉप करने वाला हूं। तो इस लेवल पे ना एक बीपीआर बना है। बीपीआर क्या है? बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अब ये बीपीआर कैसे बनता है कि अगर सेम ही लेवल पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बने और उसी लेवल पे एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बने, दोनों एकदम ऑलमोस्ट इक्वल लेवल से हो रहे हैं, तो उसको हम बैलेंस्ड प्राइस रेंज कहेंगे। क्योंकि जो हमारे फेयर वैल्यू गैप का लॉजिक है वो यही है कि प्राइस यहाँ पे इतने तेजी से रन करता है कि इस बीच में जो ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं ना उनको फिल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए और प्राइस फिर नीचे डिलीवर भी कर देता है, इन ऑर्डर्स को अच्छे से फिल कर देता है एकदम तेजी से नीचे ड्रॉप करके भी। तो ऊपर साइड में भी इनएफिशिएंसी बन गया, नीचे ड्रॉप करते टाइम भी इनएफिशिएंसी बन गया। तो दोनों इनएफिशिएंसीज एक दूसरे को इक्वलाइज कर देंगे, इक्वेशन का दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा और ये एक बैलेंस प्राइस रेंज बन जाएगा। ये बैलेंस प्राइस रेंज जो होता है ना, ये बहुत अच्छा बैरियर होता है प्राइस में। कि अगर मान लो कि यहाँ पे बीपीआर है हमारा, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और इसी इसी लेवल में हमारा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये जो बीपीआर होते हैं ना, ये बहुत अच्छे बैरियर्स इसलिए होते हैं कि अगर एक बार बीपीआर बन जाए प्राइस में, जैसे यहाँ पे एक बेयरिश बीपीआर है, ये पहले बुलिश जाता है फिर नीचे बेयरिश आता है, तो ये एक बेयरिश बीपीआर हुआ। तो जब बेयरिश बीपीआर है और तुम्हारा बायस भी बेयरिश है ना कि इन लोस को हिट करना है हमें, तो प्राइस इन बीपीआर, इस बीपीआर पे जाके रुक जाएगा।
इस बीपीआर के ऊपर प्राइस नहीं जाने वाला है अगर उसको सच्ची में बेयरिश जाना है तो। बीपीआर बहुत अच्छे बैरियर्स होते हैं, वो प्राइस को रोकेंगे ही। और मैं इतने कॉन्सेप्ट सिखा तो रहा हूं, लेकिन तुम ये कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करोगे? वेल, यहाँ पे तुम आइदर ऐसे इन्वर्जन पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था कि प्राइस जनरली इन्वर्जन्स पे रिट्रेस नहीं करता है। तो प्राइस जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग आ जाता है इन्वर्जन के नीचे, उसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन को ही तुम सेल कर दो, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने के चांसेस बहुत कम है। सीआईएसडी के जैसे नहीं है ये इन्वर्जन्स में रिट्रेसमेंट बहुत रेयरली आता है, तो तुम यहीं पे शॉर्ट कर दो, यहाँ पे सेल ले लो, ये इस लो पे अपना टारगेट ले लो। और अगर तुम्हें बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए तो तुम वेट कर लो रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे तो बीपीआर है, प्राइस नीचे गया, ऊपर आया, बीपीआर को हिट किया, फिर नीचे ड्रॉप किया हमारे टारगेट तक। इससे तुम्हें बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। समझ रहे हो कि कितने आगे आ चुके हो? यू आर क्लोजर देन यू थिंक। तुम्हें ट्रेड्स लेना आ गया है, अब तुम खुद से ट्रेड्स ले सकते हो। यही तो चाहिए था तुम्हें। तुम्हें तो प्राइस साइंटिस्ट बनना था ना, टेक्निकल एक्सपर्ट बनना था, तुम्हें चार्ट्स को किताब जैसे रीड करना था। हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं। अब तुम्हें सच्ची में प्राइस को किताब जैसे रीड करना आ रहा है, तुम सारे मूव्स को रीड कर सकते हो मेरे लॉजिक्स यूज करके, मेरे ये कॉन्सेप्ट्स यूज करके, मतलब आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स यूज करके। इट वॉज दैट सिंपल। इतना इजी था। एक टर्टल सूप, एक टारगेट, एक इन्वर्जन, या फिर एक सीआईएसडी, या फिर एक बीपीआर, जो भी मिल जाए, रिट्रेसमेंट पे सेल, ऑपोजिट साइड में टारगेट। इट्स दैट सिंपल। नैस्डैक के चार्ट पे आ चुके हैं। नैस्डैक मेरा फेवरेट फेवरेट चार्ट है ट्रेड करने के लिए। मैं खुद नैस्डैक ही ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो ड्रॉ इन लिक्विडिटी है, जो हमारे प्राइस में मैग्नेट है, वो है ये हाइज। ये परफेक्ट इक्वल हाइज नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे रिलेटिव इक्वल हाइज लिखा है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट इक्वल हाइज तो है। कि प्राइस यहाँ पे किस स्टॉप लॉसेस तो होंगे, प्राइस इनको हिट तो जरूर करेगा। और प्राइस 930 में ओपन होता है, इक्वल हाइज जनरेट करता है, नीचे तेजी से ड्रॉप करता है, एकदम तेजी से। रुकता कहाँ है? पता है यहां पे प्राइस आके क्यों रुक जाता है? ऑफ कोर्स, यहाँ पे एक टर्टल सूप होता है, लेकिन एक और बहुत स्पेसिफिक रीजन है कि प्राइस यहां आके रुक जाता है। वो रीजन है ये वाला फेयर वैल्यू गैप। मैं बोलता हूं ना कि अपने करेंट डीलिंग रेंज पे फंसे मत रहो। चार्ट के लेफ्ट साइड में देखो। तुम जितना लेफ्ट साइड में दूर तक जाओगे ना, उतना तुम्हें ज्यादा इंसाइट मिलेगा कि एक्चुअली चार्ट में हो क्या रहा है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में बताया था ना, कि यहाँ पे तुम चेक करो, ये हमारा जो इम्बैलेंस है, कैसे बॉडीज उस इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे गैप के अंदर दोनों क्लोजिंग आता है, फिर यहाँ पे 50% के ऊपर दोनों क्लोजिंग आता है। ये ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इब्डा इज विलिंग टू पुश प्राइस हायर। ये जो फेयर वैल्यू गैप को प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि इब्डा को सच्ची में प्राइस को अभी बुलिश लेके जाना है। इसीलिए वो सारे क्लोजिंग्स गैप के अंदर दे रहा है, एक भी क्लोजिंग गैप के बाहर नहीं आ रहा है। इवन वो 50% वाले लेवल को भी कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ। इन सारी चीजों पे ध्यान दो, छोटे छोटे डिटेल्स हर एक कैंडल पे, तब तुम्हें प्राइस रीड करना आएगा। लेकिन हम इन्वर्जन पे अगर ध्यान देना, यहाँ पे इन्वर्जन कहाँ होता है कि प्राइस यहाँ पे तो ड्रॉप करता है, यहाँ पे हमारा सीआईएसडी होता है, और यहाँ पे हमारा एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। ये चेक करो, प्राइस ऊपर जाता है, इस वाले गैप को फिल करता है, नीचे आ जाता है, नीचे क्लोज करता है, फिर ऊपर जाता है, थोड़ा सा अंदर डिग करता है, लेकिन फिर अंदर बाहर आके क्लोज करता है।
फिर अंदर जाता है, पूरे गैप को वापस से फिल करता है, लेकिन फिर बाहर आके 50% पे क्लोज करता है इस वाले गैप पे। लेकिन फिर जब वो ऊपर क्लोज करता है तो देखो कैसे रन करता है हमारे इक्वल हाइस पर। ये भी एक आईसीटी जेम है। ये जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं ना, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। ये इसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मैंने खुद नोटिस किया है कि जब ऐसा होता है ना कि प्राइस एक ऐसे गैप बनाता है, बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, यहाँ पे बुलिश एग्जांपल है, लेकिन ऐसे एक गैप बनता है और प्राइस उस गैप को बार बार फिल करते उस पर रिएक्ट करता है, बार बार रिएक्ट करता है, लेकिन एक बार जब उसके ऊपर इतना एग्रेसिव क्लोजिंग आता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है। यहां पे तुम्हारे इस वाले इन्वर्जन का प्रोबेबिलिटी डबल है, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को इतना बार रेस्पेक्ट किया लेकिन यहां पे तोड़ दिया, पूरा डिस्प्लेस करके ऊपर चला गया। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे केसेस में कि जब गैप प्रेजेंट होता है, प्राइस एक बार गैप को फिल करता है, मे बी समटाइम्स दो तीन बार भी फिल करता है, लेकिन ऊपर जब फाइनली डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना, कि यहाँ पे इस साइज के ऊपर, इस गैप के ऊपर फाइनली डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्लोजिंग आता है, दैट इज द मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप एवर। इसका प्रोबेबिलिटी एकदम डबल ट्रिपल हो जाता है। हाँ, ये जो ये जो थ्योरी है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, लेकिन इस बारे में जीयूसी ने भी एक पॉडकास्ट में बात किया है। जीयूसी एक आईसीटी ट्रेडर है, कभी ना कभी उसका कंटेंट भी देखा ही होगा तुमने। तो हाँ, उसने भी इसके बारे में बात की है, लेकिन मैंने ये खुद अपने से ऑब्जर्व किया था। मैं इतना टाइम स्पेंड करता हूँ चार्ट पे कि मेरे को ये सारी चीजें दिख जाती है। मैं इसीलिए तुम्हें भी बोलता हूँ कि तुम्हें भी मेरे दिखाए हुए एग्जांपल्स अपने खुद के चार्ट में देखना चाहिए। एक्सपीरियंस वहां से आएगा जब तुम खुद से एक्सपीरियंस करोगे, खुद से देखोगे ये सब चीजें होती हुई, वो होगा तुम्हारा एक्सपीरियंस। वो तब तुम इन सारी चीजों को नोटिस कर पाओगे। ऑफ कोर्स, यहाँ पे हम चाहे तो इस इन्वर्सन के बजाय सीआईएसडी का भी वेट कर सकते हैं। दोनों इंटर रिलेटेड है। जैसे ही जहां पे हमारा इन्वर्जन हुआ वहीं पे हमारा सीआईएसडी भी हुआ, तुम सीआईएसडी पे रिट्रेसमेंट पे भी लॉन्ग करो तो सेम ही बात है। अब तुम्हें अगर सही लगे तो इन्वर्जन यूज करो, अगर सही लगे तो सीआईएसडी यूज करो, दैट्स ऑन यू। तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा चॉइस है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। अब ये जो नैस्डैक का 1 मिनट का चार्ट है ना, 11 सितंबर 2025 का, जो कि मेरा बर्थडे था, ठीक है, तो इसी दिन और भी कुछ होता है। वो क्या है पता है? हम अगर थोड़ा सा इस राइट साइड में आए ना, तो हमें ये एक डीलिंग रेंज मिलेगा। 1020 में बना था, उसी दिन का चार्ट है। ये उस डीलिंग रेंज का लो, ये उस डीलिंग रेंज का हाई। प्राइस रिट्रेस करता है कहां तक? इस वाले गैप तक। और मैंने बोला था कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो को हम फेयर वैल्यू गैप पार्ट 2 भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको फेयर वैल्यू गैप पार्ट 2 कह रहे हैं, तो फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी तो कुछ जेम ड्रॉप करना पड़ेगा ना। कुछ तो ऐसा बताना पड़ेगा ना जो बाकी लोग लोग तुम्हें नहीं बताते हैं, जो कि मैं बताने वाला हूं। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना, तो प्राइस ड्रॉप करता है कहां तक? इस वाले गैप तक। प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, 50% हिट करता है, और हर एक बार क्लोजिंग गैप के ऊपर आता है। बॉडीज रेस्पेक्ट करते हैं इस गैप को, लेकिन प्राइस इतने नीचे तक ब्लीड क्यों करता है? अगर गैप यहां पे है, गैप के ऊपर क्लोज भी कर रहा है, लेकिन ये विक्स यहां तक क्यों आते हैं? मैंने बोला था ना, हम प्राइस को टू द टिक रीड कर सकते हैं, टू द टिक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत सारे जेम्स ड्रॉप करने वाला हूँ। मैंने पहले बीपीआर बताया, फिर ये फेल्ड इनवर्स इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, उसका डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया। अभी मैं ये बताने वाला हूँ ना, बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में देखें,
तो ये क्या है? अगर इम्बैलेंस वाला वीडियो तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा ये क्या है। अगर नहीं देखा होगा तो जाके वो देख के आओ ना, वरना तुम मिस कर दोगे ये सारी चीजें। ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। प्राइस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टच करके फिर ऊपर जाता है। और ऐसे केसेस में ना, जहां पे गैप भी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, हम फेयर वैल्यू गैप को ऐसे वीक टू वीक नहीं मार्क करते हैं। हम ऐसे मार्क करते हैं, वीक टू वॉल्यूम इम्बैलेंस का लो। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ, जब फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस दोनों एक ही साथ में प्रेजेंट हो, इस पूरे लेवल को मार्क करना है। इस बारे में आईसीटी ने अपने 2024 वाले मेंटरशिप में बताया था। अगेन, तुम्हारे फेवरेट मेंटर को नहीं पता है इस बारे में। वो इतना इन डेप्थ स्टडी ही नहीं करते हैं। कोई नहीं बताया तुम्हें। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, किसी ने नहीं बताया तुम्हें। मैं यार तुम्हारा टाइम बचा रहा हूं। मैंने स्टडी किया है ये सारी चीजें, इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूं। मैं तुम्हारा बहुत टाइम बचा रहा हूं। इट्स ऑन यू टू गो बैक टू योर चार्ट्स और इन सारी चीजों को स्टडी करना खुद से। मैं बहुत टाइम सेव कर रहा हूं तुम्हारा। और ये गैप को ऐसे इम्बैलेंस के साथ मार्क करने का, वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ मार्क करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब हम इस गैप को वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड करके मार्क करेंगे ना, तो जब हम उस गैप को डाइसेक्ट करेंगे, उसको ग्रेडिंग करेंगे ना, उसका मीन थ्रेशोल्ड निकालेंगे, 50% वाला लेवल, तो वो बेटर होगा। वो ज्यादा इंसाइटफुल, ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। वो कैसे? हम अगर इस वाले लेवल पे थोड़ा जूम करें ना, इन लोज पे, तो हमें क्या दिखेगा पता है? देखो कैसे प्राइस 25% पर रेस्पेक्ट कर रहा है, 75% पर रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम बस गैप को मार्क करते तो इतना परफेक्ट नहीं होता ये ग्रेडिंग। सिंस हम गैप के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी मार्क कर रहे हैं, इसीलिए ये लेवल्स इतने अच्छे से रेस्पेक्ट हो रहे हैं। देखो ना तुम, 75% पे ध्यान दो, 25% पे ध्यान दो। इतना प्रेसाइज इसीलिए है क्योंकि हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड किया था अपने मार्किंग में। बहुत इंसाइट दे दिया भाई। बहुत बहुत जेम ड्रॉप कर दिया। हाँ, वापस आ गए हैं पीडीआरए मैट्रिक्स वाले चार्ट पे। कितना कुछ सिखा दिया मैंने। ऑर्डर ब्लॉक सिखा दिया, फेयर वैल्यू गैप भी सिखा दिया। लेकिन जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के बिग थ्री है ना, जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के केंड्रिक, ड्रेक और जेकोल है, वो है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ओल्ड हाइज एंड लोज। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो उन्हीं पे होने वाला है। और उस वाले वीडियो में ना, मैं टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, जूडा स्विंग्स, इन सारे पॉइंट्स को भी कवर करूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले नेक्स्ट वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा। अंटिल देन, कीप योर आइज ओपन। मैंने जो जो चीजें सिखाई अपने चार्ट में देखो, उससे एक्सपीरियंस करो। हर वीडियो में बोलता हूँ, और हर वीडियो में मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर तुम्हें मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरा लिंक मिल जाएगा, मेरा पूरा सीरीज देखो। मजा आएगा तुम्हें अगर मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तुम्हें तो। और नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत फन होने वाला है। बहुत सारा इन्फो ड्रॉप करने वाला हूँ मैं।